हेलो एवरीवन। हाँ, तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लाए हैं कक्षा 10 का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, आज हम लोग कक्षा 10 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल क्षार और लवण। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो आप लोग पढ़ते थे, जब छोटे छोटे क्लास में थे तो पढ़ते थे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, इस तरीके की बात हम लोग पढ़ते थे। चक चक करके स्वाद हम लोग चक चक लेते थे और स्वाद बता देते थे कि अम्ल है कि क्षार है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा अगले क्लास में चले आए हैं, तो अब परिभाषा के अनुसार कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ नियम्स हैं, उनके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, अम्ल को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, अम्ल में जो है अम्ल की कितनी परिभाषाएं हैं, कितने लोगों ने अम्ल के बारे में योगदान दिया है। 2-3 वैज्ञानिक 3-4 वैज्ञानिक उन लोगों ने अपना अपना मत दिया है कि अम्ल ऐसे होते हैं, अम्ल वैसे होते हैं, इस तमाम तरीके की बात करते हैं। तो ऐसा है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो अम्ल है, इस अम्ल के बारे में एक वैज्ञानिक है आर्हेनियस जी। आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत, आयनिक सिद्धांत, इन्होंने अपना मत दिया कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। इन्हीं के अनुसार इनके साथ साथ ये भी अपना कुछ योगदान दिए। इनके बाद जस्ट आए, इसके बाद आए लारी जी आए, लारी और ब्रांस्टेड जी आए। 1923 ईस्वी में इन्होंने अपना मत दिया। इसके बाद लुईस संकल्पना के आधार पर भी हम लोग अम्ल क्षार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि आर्हेनियस जी क्या कहे थे, उनका क्या मत था, उन्होंने क्या बताया था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। तो आर्हेनियस जी यही बताए थे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं। उनका एक ही कथन है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर के, जल में वियोजित होकर के, वियोजित का मतलब विखंडित होकर के, टूट करके हाइड्रोजन धनायन देते हैं, हाइड्रोजन धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कि उन्होंने ये डिफाइन कर दिया था कि जो जल में विलय होंगे और टूटने पर वो अपना अगर H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन धनायन अगर देते हैं तो वो कहलाएंगे, उनके अनुसार, आर्हेनियस जी के अनुसार, अम्ल कहलाएंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो, जैसे मैं कह दूंगा कि ये HCl है, ये HCl है, जब ये जल में आयोनाइज होगा तो ये H पॉजिटिव एक्वस मीडियम मतलब जली माध्यम प्लस Cl नेगेटिव, ये भी जली माध्यम मिला। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे H पॉजिटिव मिला है, H पॉजिटिव मिला है, तो हम कर देंगे ये अम्ल है। किसके अनुसार? आर्हेनियस जी के अनुसार। साथ साथ में मैं कह दूंगा CH3COOH, ये आ जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये भी एक्वस मीडियम और ये भी एक्वस मीडियम। यहाँ पे भी H पॉजिटिव मिला, मैं कह दूंगा ये अम्ल है। यानी कि जो जल में वियोजित होकर, टूट करके, विखंडित होकर अगर H पॉजिटिव को देते हैं, मैं कह दूंगा वो अम्ल है। किनके अनुसार? आर्हेनियस जी के अनुसार। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि HNO3, ये आ जाएंगे H पॉजिटिव एक्वस मीडियम में और प्लस NO3 नेगेटिव भी एक्वस मीडियम में, मैं कह दूंगा ये भी अम्ल है। यानी कि आर्हेनियस जी के अनुसार वे बात हुई, यही बात हुई, हमको निष्कर्ष यही मिला कि जो जल में वियोजित होकर के हमको H पॉजिटिव आयन यानी धनायन देंगे, हाइड्रोजन के धनायन अगर मिलता है तो मैं कह दूंगा कि वो अम्ल है, नहीं मिलता है तो नहीं है। किसके अनुसार? आर्हेनियस जी के अनुसार। तो ये तो बात हुई अम्ल की। तो क्षार के बारे में क्या बताए थे? तो क्षार के बारे में भी बताए थे कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर के OH आयन देते हैं। जैसे कहने का मतलब ये कि क्षार, मैं लिख देता हूँ, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर के, जो
जो जल में वियोजित होकर के क्या देते हैं, होकर OH आयन देते हैं क्षार कहलाएंगे। यानी जो जल में वियोजित होकर के OH आयन देंगे क्षार कहलाएंगे। एग्जाम्पल लेता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ KOH, K पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, एक्वस मीडियम AQ का मतलब होता है एक्वस, और यही हो जाएगा AC, तो हो जाएगा अगर AC ले दें इसका मतलब होता है निर्जलीकरण। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ OH मिला है, तो मैं करूँगी क्षार है, किनके अनुसार, RNA के अनुसार। एग्जाम्पल लेते हैं Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। यहाँ पे ध्यान देना यह है कि हमको अगर H पॉजिटिव मिला तो वो अम्ल और OH नेगेटिव मिला तो क्षार। यानी कि धनायन H पॉजिटिव, इसको हम लोग प्रोटॉन ही बोलते हैं। अभी अगली जो ब्रांस्टेड लारी जी हैं, लारी और ब्रांस्टेड दो वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार हम लोग प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन लेने की अध्ययन की। तो हालांकि इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि आर्यनेस का आणविक सिद्धांत जो है, इसमें मुझे देखने को ये मिलता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर के टूट करके विखंडित करके H पॉजिटिव देते हैं, क्या कहलाएंगे, अम्ल। अगर वही टूट करके OH निगेटिव देते हैं तो कहलाएंगे क्षार। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि BaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे टूट जाएंगे Ba डबल पॉजिटिव, ये भी एक्वस में, अगर 2OH निगेटिव, ये भी एक्वस में, ये भी क्षार है। तो इनके अनुसार अम्ल क्षार लवण इस चैप्टर का नाम है। अम्ल के आर्यनेस के अनुसार ये अम्ल की परिभाषा है और ये आर्यनेस के अनुसार क्षार की परिभाषा है। तो आर्यनेस सिर्फ यही बताते कि जो जल में विलय होंगे टूटेंगे, टूटने के बाद अगर H पॉजिटिव देते हैं तो अम्ल, OH नेगेटिव देते हैं तो क्षार। लेकिन वो ये बात नहीं बताते। तो बात ये पड़ी कि जब लारी जी और ब्रांस्टेड जी आए तो उन्होंने पूछा कि जो जल में वियोजित होंगे वो H पॉजिटिव देंगे तो वो तो कहला जाएंगे अम्ल, और जो OH नेगेटिव कहलाएंगे क्षार। लेकिन जो जल में घुलेंगे नहीं उनकी बात कैसे की जाएगी। तो उन्होंने अपना एक योगदान दिया, उन्होंने बताया, इसको करिए फिर इसके बाद लारी और ब्रांस्टेड के अनुसार 1973 में बताया था। ये बात बता दिए थे कि उन्होंने यही बताया था कि जो जल में विलय होंगे वे, ये बात बताए कि जो जल में विलय होंगे वो भी, जो जल में विलय नहीं होंगे वो भी। अम्ल क्षार के बारे में बात बता दिए थे। इन्होंने ये बताया था कि अगर आप, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों की भाषा लिख देता हूँ, ये हो गए अम्ल और ये हो गए क्षार। इन्हें कहा कि जो पदार्थ या वे पदार्थ, जो पदार्थ प्रोटॉन दाता होते हैं, यानी देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन का मतलब क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव। जो पदार्थ प्रोटॉन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, ये अम्ल कहलाते हैं। पिछली वाली जो है कि परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि जो H पॉजिटिव थे वे अम्ल कहलाते हैं। बात तो थोड़ी करीब मिली जुल रही है, यानी कि जो प्रोटॉन देते हुए अम्ल कहलाते हैं। और जब इधर चले जाएंगे तो जो पदार्थ प्रोटॉन H पॉजिटिव लेते हैं क्षार कहलाते हैं, यानी जो प्रोटॉन लेंगे वो अम्ल, जो प्रोटॉन देते हैं वो क्षार, अम्ल। जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल, जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल, जो प्रोटॉन लेते हैं वो क्षार। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HCl प्लस H2O,
यहाँ पे देखिए क्या करता है, ये जो इस क्लोरीन परमाणु का जो प्रोटॉन है, ये हाइड्रोजन वाला, ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अपना इस H2O को दे देगा। जब H2O को दे देगा तो ये H2O क्या कर इस प्रोटॉन को लेगा और बना लेगा H3O पॉजिटिव। यानी इन्होंने प्रोटॉन दिया तो मैं कह दूंगा कि ये क्या है, मेरा अम्ल है। क्या है, मेरा अम्ल है। जो प्रोटॉन देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल। तो यहाँ उनकी ही परिभाषा तो लॉजिक चलती है कि अगर इसको हम तोड़ दें, अगर HCl को हम तोड़ दें तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव मिला प्रोटॉन हो जाएंगे। तो ठीक है, उनके अनुसार भी सही है और इनके अनुसार भी सही है। लेकिन अब आते हैं इसमें, तो NH3 में यानी जो प्रोटॉन लेते हैं वो कहलाते हैं क्षार। मैं कह दूंगा H2O प्लस NH3। अब आप अगर अपना नियम लगाएंगे कि जिसमें H पॉजिटिव पाया जाता है वो अम्ल, जिसमें H नेगेटिव पाया जाता है वो क्षार, यहाँ लगाए, यहाँ लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, जो H पॉजिटिव और H नेगेटिव में विखंडन होगा तो ये अपना प्रोटॉन इनको दे देगा। प्रोटॉन को क्या करेगा, देगा। तो ये जो प्रोटॉन लेंगे NH3 जो प्रोटॉन जब लेंगे तो ये बना लेंगे NH4 पॉजिटिव। तो मैं कह दूंगा ये प्रोटॉन लिए हैं तो ये कहला देंगे क्षार, कहलाएंगे क्षार। जो प्रोटॉन लेते हैं वो क्षार, जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल। इसमें एक क्षार आता है और एक क्षारक भी होता है। एक क्षार होता है, एक क्षारक होता है। किसको क्षारक बोलते हैं, किसको क्षार करते हैं, ये हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल जो ब्रांस्टेड लारिज हैं वो जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल, जो प्रोटॉन लेते हैं वो क्षार। आर्यन जी क्या, आर्यन जी के अनुसार जो जल में वियुक्त होकर के H आयन देते हैं वो अम्ल और जो OH आयन देते हैं वो क्षार। H पॉजिटिव देंगे तो अम्ल, OH नेगेटिव देंगे तो ये, इसमें दोनों देते हैं। इसमें एक तो देगा एक लेगा, जो देता है वो अम्ल, जो लेता है वो क्षार। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं।